अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लाइक बायोलॉजी, जैसे मैंने बताया था, केमिस्ट्री का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। सो केमिस्ट्री का नॉलेज भी लिमिटेड नहीं है टू ओनली वन स्पेसिफिक ब्रांच। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज एक्चुअली डिवाइडेड। केमिस्ट्री है उसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि उसको हम डिटेल से समझ सकें। आइए पहले हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये टॉपिक अहम है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या कंप्लीट पूछा जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन भी आती है। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? The relationship, the branch of chemistry that deal with the relationship between composition and physical property of matter along with the changes in them। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि मैटर है, ठीक है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करें और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, ठीक है, अलॉन्ग विद द चेंजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। वाटर क्या है? एक मैटर है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो वाटर की अगर कंपोजिशन देखें, वाटर की कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, वाटर की कंपोजिशन में दो एलिमेंट होते हैं। वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसकी कंपोजिशन में आ जाते हैं। सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टी। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस, ठीक है। मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस ब्रांच के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सीखते हैं कि एटम है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। हम जानते हैं एटम है, ठीक है, एटम न्यूक्लियस से मिलकर बना है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल 2 एटम है वो मिलके डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस है, जब गैस को हीट करते हैं तो गैस है वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। जब हम ठंडा करते हैं तो वो यानी कि फ्रीज हो जाती है। तो गैस का बिहेवियर है कि उसको हीट करने पर और कूल करने पर किस टाइप की यानी कि चेंजेस आती हैं, ये भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में सीखते हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास मैटर है, अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the study of covalent compound of carbon, hydrogen, हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव। यानी कि केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से फॉर एग्जांपल आप कह लें ग्लूकोज है C6H12O6। ये जो कंपाउंड है ये तीन एटम से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरली की, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो नेचुरली बनते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं, ज़मीन के नीचे हैं जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये कुदरती तौर पे बनते हैं। और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसको लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार किया जाता है, ठीक है। पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है, इसको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर लेबॉर्ट्री में भी बनाया जाने लगा और मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तैयार किए गए, ठीक है। जिसको इसका स्कोप अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूज्ड इन पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी कि उसको डिटेल से पढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है, ये वही चीज़ें आ जाएंगी। फार्मास्यूटिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है, उसको यानी कि स्टडी करके हम उसको कंप्लीट डिटेल से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम उन तमाम कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ठीक है, सिवाय जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसे तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी दूसरी कंपाउंड से मिलके बने हों उन्हें हम कहते हैं, किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उन कंपाउंड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो सीमेंट वगैरह तैयार किया जाता है, तो वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर उसको स्टडी करते हैं कि सीमेंट है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से उसको डिफरेंट यानी कि फेजेस से पास करके उसकी पैकेजिंग करके उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। नेक्स्ट है सिरामिक्स है, ये टाइल्स मार्बल्स वगैरह है, ये बनाने का तरीका है। मेटलर्जी है यानी कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन के ज़रिए ज़मीन से जो डिफरेंट टाइप के यानी कि मेटल्स वगैरह निकालने का जो तरीकाकार है वो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो 6 एटम है कार्बन के होते हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के, तो ये मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। और अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंटर होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटम है वो ग्लूकोज पे अटैक करता है, ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऑल दोज कंपाउंड, वो तमाम कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपिड है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कंपाउंड है, इन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारी फूड डाइट का हिस्सा है। तो जब इन कंपाउंड को हम फूड के तौर पे इनटेक करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, फूड की ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सीखते हैं हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल में फील्ड ऑफ मेडिसिन यानी कि मेडिसिन की जो फील्ड है उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फूड साइंस है, ठीक है, उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? The branch of chemistry that deal with the study of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनको स्टडी करते हैं जो कमर्शियली यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल। इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं कि बेसिक केमिकल्स हैं जैसा कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दीज कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड ऑन कमर्शियल स्केल। इन कंपाउंड को कमर्शियल लेवल पे तैयार किया जाता है। ठीक है, क्यों तैयार किया जाता है? उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रिपरेशन करने के बाद इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलेंडर में फिल करके ऐसा यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हम वहाँ से इनटेक करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट होते हैं जो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते हैं, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी ना हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हॉस्पिटल्स में उनको सिलेंडर्स के थ्रू, ठीक है, या वेंटिलेटर के थ्रू है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल हासिल कैसे होती है? इस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए डिफरेंट टाइप की यानी कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक यू कैन से वाटर की डिकम्पोजिशन की जाती है। जब वाटर की डिकम्पोजिशन की जाती है, ठीक है ना, तो उससे ऑक्सीजन हासिल होती है। लाइक यू कैन से H2O। तो H2O को जब ब्रेक करेंगे उससे ऑक्सीजन हासिल होती है और उस ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल लेवल पे फिर यानी कि डिफरेंट यानी कि प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से क्लोरीन है, ठीक है, द क्लोरीन इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। क्लोरीन को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियल स्केल पे। वाई? बिकॉज क्लोरीन है, ठीक है, ये डिफरेंट ये भी प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीन को क्लोरीनेशन के प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्लोरीनेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया और अदर जर्म्स आर किल्ड।
ये जो घरों के अंदर फ़िल्टर प्लांट लगाए जाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है इनके अंदर, क्लोरीन गैस है इनके अंदर इस्तेमाल होती है। और इस क्लोरीन गैस का काम क्या होता है कि उस वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो अदर जर्म्स होते हैं, तो ये क्लोरीन है उनको किल कर देती है। ठीक है ना? ये क्लोरीन है वाटर की प्यूरिफिकेशन कर देती है, क्लोरीनेशन की। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड ऑन कमर्शियल स्केल। व्हाई? बिकॉज़ अमोनिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलके बनती है। इसका फ़ॉर्मूला होता है NH3। ओके, NH3 फार्मूला है अमोनिया का। इस अमोनिया को यूटिलाइज़ करके, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइज़र प्रिपेयर की जाती है। कास्टिक सोडा भी यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ये एसिड है और कास्टिक सोडा है, इनका भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब ये जो मैंने केमिकल्स के नाम बताए हैं लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है, इनको जब बनाया जाए इसका फ़ायदा क्या होता है? इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल। यही जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। कौन सी चीज़ें तैयार करते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल सोप, ठीक है, जैसे सोप वगैरह तैयार की जाती है, ठीक है, इन्हीं केमिकल्स के ज़रिए। और टेक्सटाइल वगैरह इस्तेमाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनसे डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, पेंट्स है, पेपर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं केमिकल्स को इस्तेमाल करके हासिल की जाती है। ओके, तो ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। किसी भी केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग है, तैयारी की जाए अगर बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टी। यानी कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? द प्रोसेस इन विच रेडिएशंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं, रेडियम, पोलोनियम, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, नेचर में डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं, ठीक है ना। तो रेडिएशन जो रिलीज करते हैं एलिमेंट, उनकी स्टडी की जाती है। न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, और इसमें क्या पढ़ते हैं? इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, इट आई आल्सो स्टडी अबाउट द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि एटम है उसको ब्रेक करके किस तरीके से उससे एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है, और उस एनर्जी को हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको ब्रेक करके उनसे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जैसे यूरेनियम का एक एटम है, जब यूरेनियम को ब्रेक किया जाता है तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ एटम है उनकी, इनको ब्रेक करके उनसे जो एनर्जी हासिल होती है उनको भी हम डिफरेंट पर्पस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या यूज़ है? ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया, एटॉमिक एनर्जी के हवाले से भी स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट, इट आल्सो डील विद द केमिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन इन एनिमल। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशन होती हैं, ठीक है ना, जो यानी कि फॉर एग्जांपल सन है, सूरज से जो रेडिएशन है ज़मीन पर पहुंच रही हैं, ठीक है, और एनिमल की बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होती हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं। या फिर जो एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ये भी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एलिमेंट रेडिएशन इमिट करते हैं, तो ये जब रेडिएशन इमिट करेंगे और ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी के अंदर जब ये रेडिएशन इंटर होंगी तो उनकी बॉडी पे किस किस्म के इफेक्ट्स होंगे, केमिकल इफेक्ट्स, किस किस्म की चेंजेस आएंगी। दीज आर आल्सो स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा जी, इसके एप्लीकेशन क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज यूज्ड ऑन वास्ट लेवल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल रेडियोथेरापी, ठीक है, रेडियोथेरापी के प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। रेडियोथेरापी क्या है? रेडियोथेरापी इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट, यानी कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडियोथेरापी की टेक्निक अप्लाई की जाती है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई पर्सन है उसको कैंसर है, ठीक है, तो रेडियो थेरापी यानी कि उसकी की जाती है, उस पर्सन के ऊपर रेडिएशन पास की जाती हैं। वो रेडिएशन क्या करती हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो कैंसर वाले सेल हैं उनको किल कर देती हैं, और इस तरीके से यानी कि वो पर्सन है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो रेडियोथेरापी के अंदर जो रेडिएशन पैदा होती हैं वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका यूज़ किस में? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से महफूज किया जाए, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर है उसको जनरेट किया जाए, ठीक है ना, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है? जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इस ब्रांच के अंदर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? फॉर एग्जांपल आप कह लें प्लांट्स हैं। ठीक है? प्लांट्स को एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में कहा जाता है। ठीक है? तो इसको अगर हम स्टडी करें किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये भी इसमें हम पढ़ सकते हैं। स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, दो बातें हैं। एक तो एनवायरनमेंट कंपोनेंट को स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वजह से उन कंपोनेंट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। इट आल्सो डील विद बायोलॉजी। इसके अंदर हम बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। जियोलॉजी भी इसी में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में। इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट है, सॉइल है, वाटर है। ये सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, दिस द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आल्सो हेल्प्स अस फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हम ये भी सीखते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस। ठीक है, अब ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है डे बढ़ता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वार्म स्पेल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बहुत से नुकसानात होते हैं, फ्लड्स आते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल प्लांट्स का चेंज हो जाता है, बहुत से यानी कि उसके नुकसानात होते हैं। तो ग्रीन हाउस है, अब ये इसका सोल्यूशन क्या है ग्रीन हाउस का? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि प्लांट्स लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ। ये प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस तरीके से यानी कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, पॉल्यूशन से भी और हाई टेम्परेचर से बचाया जा सकता है। ओके, सेकंड लेयर इसकी सेकंड इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं लाइक ओज़ोन लेयर। ठीक है, अब ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या आ गई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्प्रे है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, उनसे गैसेज़ रिलीज़ होती हैं एयर के अंदर, उन्हें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब गैसेज़ हैं एयर में जाती हैं तो वहाँ पे एक नेचुरली लेयर मौजूद है जिसका फार्मूला है O3। ठीक है, ये ओज़ोन लेयर है, O3 है। तो जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएँगे, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो लेयर है, ठीक है, उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। उस लेयर का फ़ायदा क्या है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, रिलीज़ होती हैं, ओज़ोन लेयर उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उसको ज़मीन पे पहुँचने से रोक देती है। ठीक है? क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर पहुँच जाएँ तो ये कैंसर कॉज़ कर सकती है। ठीक है? एनिमल्स के अंदर, ठीक है? स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत से यानी कि प्लांट्स के यानी कि अल्टरनेशन जनरेशन का प्रोसेस है, वो ग्रोथ का प्रोसेस है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो गई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है? और एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है? ओज़ोन लेयर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो यानी कि वजह से एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो इसको हम किस में पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। ठीक है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? सेपरेशन एंड एनालिसिस, किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसको यानी कि स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। ठीक है, कोई भी सैंपल अगर आपको दिया जाए और ठीक है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको स्टडी करना है, ठीक है, तो ये किस ब्रांच में आ जाता है? दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, आप कह लें H2O। अब H2O है अगर फॉर एग्जांपल, और आपको कहा जाए कि H2O ठीक है ना, इसकी आप एनालाइज करें, तो आपने क्या करना है? वाटर को एनालाइज करने के लिए, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि इसकी पीएच कितनी है, क्या ये पीने के काबिल है कि नहीं, ठीक है, आप उसको एनालाइज करेंगे। उसके करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। एनालाइज एनालाइज़ करने के लिए पहले वाटर को इसके कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है, ठीक है? सेपरेशन इज़ कैरिड आउट बिफोर एनालिसिस। ठीक है? किसी भी चीज़ के एनालिसिस से पहले उसकी क्या की जाती है? सेपरेशन की जाती है। यानी कि आप किसी सैंपल को एनालाइज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्टडी करने से पहले आपने उसकी क्या करनी है? सेपरेशन, उसके कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर देना है, ब्रेक कर देना है, ताकि आप देखें कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कितनी परसेंटेज में, क्वांटिटी में मौजूद हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, पहले उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ओके? सेपरेशन इज़ कैरिड आउट बिफोर एनालिसिस। ठीक है, अभी जो सेपरेशन होती है दो तरह की होती है, ठीक है ना। सेपरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अदर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में जो चीज़ हमें बताएगी वो हम किस में पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है? इसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? इसकी पीएच कितनी है, ठीक है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ सैंपल, ठीक है? उस सैंपल के अंदर कितना क्वांटिटी के अंदर यानी कि वो सैंपल मौजूद हैं। दीज आर स्टडीड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, अगर इसके हम स्कोप की बात करें, फूड, इट्स स्कोप इज इन फूड, ठीक है? फूड है जैसे खुराक है, ठीक है ना? फूड वो खाने के काबिल है या नहीं, ठीक है? इसको भी एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना, स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है? सेम वही प्रोसेस होता है। एनालाइज करने के लिए सैंपल को पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है? फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, कि उसकी क्वालिटी क्या होती है। थर्ड एग्जाम्पल इज क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है? क्लिनिकल एनालिसिस मीन्स यू कैन से फॉर एग्जाम्पल ब्लड काउंट। अब ब्लड को जब काउंटिंग कराते हैं, ठीक है ना, हम क्या चीज़ इसमें सीखते हैं? हमें पता चलता है दैट हाउ मच हीमोग्लोबिन इज़ प्रेज़ेंट, कि हीमोग्लोबिन कितनी है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल की पर क्वांटिटी कितनी है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है? तो ये क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है? लेबोरेटरी के अंदर यानी कि किसी सैंपल को स्टडी करना, उसे क्लिनिकल एनालिसिस का नाम दिया जाता है। ओके। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सेपरेशन, ठीक है? किसी भी कंपाउंड को स्टडी करने से पहले उसको पहले सेपरेट करेंगे एंड एनालाइज़, ठीक है? और उसके एनालिसिस करेंगे, उसका तज्ज़िया करेंगे, उसको मुकम्मल स्टडी करेंगे, ठीक है? क्यों स्टडी करते हैं? टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कि इसके अंदर किस किस्म के कंपोनेंट मौजूद हैं, ठीक है? कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, कि किस किस्म की एनालिसिस करने से पहले उसकी क्या की जाती है? सेपरेशन। सेपरेशन इज़ डन बिफोर एनालिसिस, ठीक है? प्रायर टू एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस से पहले क्या की जाती है? सेपरेशन। मैंने बताया कि 2 टाइप ऑफ एनालिसिस की जाती है, वन इज़ अ क्वालिटेटिव एंड अदर इज़ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? ठीक है? द एनालिसिस दैट गिव्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? क्वालिटी के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? इट प्रोवाइड्स अस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ सैंपल, ठीक है? किसी सैंपल में कितना यानी कि सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन चीज़ों को स्टडी। एग्जांपल मैंने आपको बताया फूड है, ठीक है? फूड को भी आइडेंटिफाई या चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी को, किस किस्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वाटर के अंदर वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी हम सीखते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस की मैंने एग्जांपल दे दी ब्लड काउंट की। ये था हमारा टॉपिक ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।